तो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट डिस्कस करेंगे हम लोग, टोबैको प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एक निमाटोड है जिसे बोला जाता है क्या, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। एक निमाटोड क्या करता है भैया, टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है, आप समझो कि रूट नॉट डिसीज कॉज करता है और टोबैको के प्रोडक्शन को डिक्रीज करता है। तो आखिर में हम लोग ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या बनाया भैया, हम लोग ने इस चीज को ओवरकम करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। किसका यूज करके, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोगों ने क्या बनाया भाई, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो कैसे बनाया उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप समझना कि हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हम लोग का है क्या, जो कि हम लोग का है भाई टोबैको प्लांट, जो कि हम लोग का है टोबैको प्लांट, ठीक है, टोबैको प्लांट है। तो आखिर में सबसे पहले बात करेंगे एक निमाटोड के बारे में भैया। सबसे पहले बात करेंगे एक निमाटोड के बारे में। एक निमाटोड है जिसे बोलते हैं क्या, राउंड वॉर्म, ठीक है, जो कि राउंड वॉर्म। तो निमाटोड के बारे में डिस्कस करेंगे। ये निमाटोड है राउंड वॉर्म, समझे ना। निमाटोड है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। इस निमाटोड का नाम क्या है भाई, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। निमाटोड का नाम क्या है भाई, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा इसका नाम है, समझे। एक निमाटोड है जिसका नाम है भाई मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा। आखिर में मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा क्या करता है भैया, आप समझो कि टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है, टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करता है। टोबैको प्लांट के रूट में क्या कॉज करता है भैया, रूट नॉट डिसीज, समझे। तो आखिर में निमाटोड क्या कॉज करता है, आप क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है भाई, आप समझना कॉसेस रूट नॉट डिसीज, ठीक है, कॉसेस रूट नॉट डिसीज। ये क्या कॉज करता है भैया, हम लोग को कॉज करता है भाई रूट नॉट डिसीज। ये कॉज करता है टोबैको प्लांट के रूट में, समझे। तो कॉसेस रूट नॉट डिसीज इन टोबैको प्लांट, समझे ना। तो कॉसेस रूट नॉट डिसीज ये क्या कॉज करता है भैया, कॉसेस रूट नॉट डिसीज कॉज करता है क्या, टोबैको प्लांट के रूट में, समझ आपको। तो कॉसेस रूट नॉट डिसीज इन टोबैको प्लांट, किसे भैया, टोबैको प्लांट में ये रूट नॉट डिसीज जो कि कॉज करता है, टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिसीज कॉज करता है। ये हम लोग का है भाई, ये आप देखो, ये हम लोग का है टोबैको प्लांट, ध्यान से आप देखना, ठीक है। टोबैको प्लांट, ये हम लोग का टोबैको प्लांट है, ठीक है, ये टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट का रूट है। ये देखो भाई टोबैको प्लांट का रूट है, आपको दिख रहा है क्या, ये टोबैको प्लांट का रूट है, ठीक है। तो इसके रूट में आप समझना है कि इसके रूट में क्या करता है, ये इसके रूट में आप समझो कि जो ये लीफ है, ये लीफ, ठीक है, ये आपको लीफ दिख रहा है, ठीक है। तो टोबैको प्लांट के रूट में, ये टोबैको प्लांट है, इसके रूट में आप समझना कि क्या करता है, ये निमाटोड, ये देखो कि हम लोग का क्या कॉज, ये देखो भैया हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का रूट नॉट डिसीज, ये हम लोग का क्या भाई, ये हम लोग का रूट नॉट डिसीज है, समझे। ये ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया भैया, हम लोग का ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, समझे। देखो ना टोबैको प्लांट के रूट में क्या हो गया भैया, ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया, समझे। तो एक्चुअल में ये जो निमाटोड है जिसे बोला जाता है क्या, मिलोइडी गाइन इनकॉग्निटा, आखिर में क्या कॉज करता है भैया, ये हम लोग का रूट नॉट डिसीज जो कि कॉज करता है किसमें, टोबैको प्लांट के रूट में रूट नॉट डिसीज करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन। और ये ट्यूमर क्या करता है, ये ट्यूमर आप समझो कि ये ट्यूमर क्या करेंगे, ये ट्यूमर आप समझो कि जो प्लांट का आप समझो कि वाटर एंड मिनरल यूजेस को डिक्रीज करेंगे, समझे। जिससे प्लांट प्रॉपर वाटर एंड मिनरल को यूज नहीं कर पाएगा, जिससे प्लांट को प्रॉपर क्या नहीं मिलेगा, जिससे प्लांट को आप समझो कि इस ट्यूमर के चलते आप समझना कि प्लांट को प्रॉपर क्या नहीं मिलता भैया, आप समझो कि वाटर एंड मिनरल्स प्लांट को प्रॉपर नहीं मिलेगा, जिससे प्लांट का जो प्रोडक्शन है, जो प्लांट आप समझो जिससे हम लोग का जो टोबैको का प्रोडक्शन ये क्या हो जाएगा भैया, डिक्रीज हो जाएगा, समझे। इससे क्या होता था भैया, ये आखिर में ये जो है ये क्या कॉज करता था, आप समझो कि ये कॉज करता है क्या, ये हम लोग का रूट नॉट डिसीज कॉज करता है किसमें भैया, टोबैको प्लांट में। जिससे क्या होता है, जिससे आप समझो कि टोबैको का जो प्रोडक्शन, ठीक है, जिससे डिक्रीजेस आप समझो जिससे टोबैको का प्रोडक्शन, ठीक है, आप बोल सकते हैं डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टोबैको, ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ टोबैको। जिससे क्या होता था भैया, जिससे हम लोग का टोबैको का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता था, जिस आप समझो इससे क्या हो जाता था भैया, इससे हम लोग का टोबैको का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता था, क्योंकि प्लांट को प्रॉपर जब प्लांट आप समझो जब टोबैको प्लांट के रूट में जब ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो जो प्लांट है प्रॉपर आप समझो कि उसको प्रॉपर प्लांट आप समझो कि वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाएगा भैया, जो टोबैको का प्रोडक्शन ये क्या हो जाएगा, टोबैको का प्रोडक्शन जो टोबैको का यील्ड है ये हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा, समझे। टोबैको का जो यील्ड है ये क्या हो जाएगा भैया, टोबैको का जो यील्ड है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, समझ है आपको। तो आखिर में निमाटोड क्या करता है ये आपको समझ आया होगा, समझ है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं क्या,
अब बात करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए। फिर आप समझो इसको इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर क्या बनाया गया, इस चीज को ओवरकम करने के लिए फिर बनाया गया है क्या, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इस चीज को ओवरकम करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया, किसका यूज करके भैया, आरएनए इंटरफेरेंस का। आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया भैया, किसका यूज करके, आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके। तो आखिर में ये आरएनए इंटरफेरेंस, आखिर में ये भैया आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है देखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं उसको समझना। ये तो आपको समझ है बेसिक कि एक्चुअल में ये निमाटोड क्या करता है, आपको समझ है, रूट नॉट डिसीज कॉज करता है। टोबैको प्लांट में रूट नॉट डिसीज कॉज करता है, ठीक है। अब बात करते हैं भैया आरएनए इंटरफेरेंस। तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई जिसे बोलते हैं, आरएनए इंटरफेरेंस जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए आई, ठीक है। तो आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए इंटरफेरेंस इसी को क्या बोलते हैं भैया, इसी को शॉर्ट में बोला जाता है क्या, आरएनए आई, ठीक है। आरएनए आई से बोलता है शॉर्ट में। तो आखिर में ये क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है आप समझना, ठीक है। ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है भैया, ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है जो सारे हम लोग के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो आखिर में क्या, ये हम लोग का सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म भैया, सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक के अंदर नहीं होता, प्रोकैरियोटिक के अंदर उसका खुद का मैकेनिज्म है जिसे क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। उनके पास क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, समझे। लेकिन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के पास, यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, इनके पास आरएनए इंटरफेरेंस होता है, जिससे ये नेचुरल मेथड है, समझे। ये नेचुरल मेथड है जिससे क्या होता है, ये आप समझना कि जिससे क्या करता है, हम लोग के वायरस के एंड आप समझो कि पैथोजन के एंटी पैथोजन के ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। कैसे करता है, क्या है, सबको देखेंगे, ठीक है। आप समझ लें कि आरएनए इंटरफेरेंस जो कि सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है, जो कि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आप समझना कि प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये क्या होता है, ये मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, समझे। सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है भैया, हम लोग का ये आरएनए इंटरफेरेंस जो कि प्रेजेंट होता है, समझे आपको। तो आखिर में क्या इसका मैकेनिज्म आपको बताऊं क्या, चलो भाई आखिर में क्या इसका मैकेनिज्म, इसको आप देखना कि आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या, ठीक है। ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल है, ये क्या, ये कौन सा सेल है भाई, ये यूकैरियोटिक, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है। ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, ये हम लोग का कौन सा सेल है भैया, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये यूकैरियोटिक सेल है। अब ये यूकैरियोटिक सेल आप समझना, ये हम लोग का क्या भैया, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल इसको कौन, आप समझना यूकैरियोटिक सेल है, और ये यूकैरियोटिक सेल को कौन इन्फेक्ट करेगा भैया, हम लोग का ये वायरस। ये देखो भैया, ये हम लोग का वायरस है, ये आप समझना कि ये वायरस है, ठीक, ये वायरस है। और ये वायरस क्या करेगा भैया, ये वायरस क्या करेगा, यूकैरियोटिक सेल को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा, समझे। ये वायरस क्या करेगा भाई, यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करेगा, यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करेगा। और वायरस अपना जो जीनोम था, अपना इसका जो जीनोम, ये देखो ये जीनोम क्या करेगा भैया, इसका जो जीनोम है वायरस का, इसको क्या, वायरस का जो जीनोम उसको क्या करेगा, यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या कर देगा, भेज दे, इंट्रोड्यूस कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, समझे, भेज देगा भैया, डाल देगा, बात समझे। ये देखो हम लोग का क्या गया, ये हम लोग का गया भैया क्या, ये वायरल डीएनए, क्या भैया, ये हम लोग का वायरल डीएनए आ गया। ये देखो वायरल डीएनए आ गया यूकैरियोटिक सेल के अंदर, क्या गया, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या गया भाई, ये हम लोग का यूकैरियोटिक सेल के अंदर वायरल डीएनए आ गया, समझे। अब देखो इस वायरल डीएनए से क्या बन जाएगा, यूकैरियोटिक सेल में सब चीज अब कहाँ हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल में। वायरस ने क्या किया, वायरस ने आप समझो क्या किया, आप यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट किया, अपना जीनोम था उसको किस में डाल दिया, आप समझो यूकैरियोटिक सेल के अंदर डाल दिया। तो वायरल डीएनए जो है इससे क्या बन जाएगा भैया, इससे हम लोग का वायरल आरएनए बन जाएगा, बात समझे। वायरल डीएनए से क्या बन जाएगा भाई, सबको पता है कि इससे हम लोग का वायरल एमआरएनए बन जाएगा, ठीक। इससे क्या बनेगा भाई, इससे आप समझना है कि इससे हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, वायरल एमआरएनए बन जाएगा। ये देखो भाई, इससे हम लोग का बन जाएगा वायरल एमआरएनए। ये देखो हम लोग का क्या बन गया भैया, इससे हम लोग एमआरएनए बन गया, वायरल, ठीक, वायरल क्या बन जाएगा, वायरल एमआरएनए बन जाएगा, वायरल एमआरएनए बन जाएगा, बात समझे।
तो डीएनए से क्या बनता है, सबको पता है डीएनए से क्या बनता है भैया, हम लोग का बनता है एमआरएनए, और फिर एमआरएनए से क्या बनाएगा भाई, ये आप समझना कि फिर ये वायरस क्या करेगा, एमआरएनए से फिर आप समझना क्या बनेगा, एमआरएनए से फिर आप समझना कि क्या बन जाएगा, फिर इससे प्रोटीन बन जाएगा, एमआरएनए से फिर क्या बन जाएगा, प्रोटीन, और ये प्रोटीन से फिर क्या कॉज करेगा भाई, ये प्रोटीन का यूज करके आप समझो कि ये क्या कॉज करेगा, ये हम लोग को कॉज करेगा इन्फेक्शन, समझे। ये प्रोटीन से फिर क्या कॉज करेगा, यूकैरियोटिक सेल में, समझा, इस प्रोटीन का यूज करके इस प्रोटीन से क्या कॉज करेगा, यूकैरियोटिक सेल में ये इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो आपको इसका नॉर्मल मैकेनिज्म समझ है कि जब वायरस यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट करता है तो क्या होता है, इसका ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, समझे। सबसे पहले आता है हम लोग का क्या, सबसे पहले हम लोग का वायरल डीएनए आता है, ठीक है। वायरल डीएनए से क्या बन जाता है भैया, हम लोग का एमआरएनए बन जाता है, और फिर ये जो हम लोग का वायरल एमआरएनए बन गया, इससे फिर क्या बन जाएगा भाई, इससे हम लोग को बन जाएगा प्रोटीन, और प्रोटीन से फिर ये क्या कॉज करता है, ये हम लोग का इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है भैया, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है वायरस का, जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये करता है। अब तो देखो, अब हम लोग के यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है भैया, हम लोग के आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए होता है। तो आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस करता है क्या भैया, आरएनए इंटरफेरेंस आखिर में करता है क्या, इसको आप समझना, ठीक है। तो आप देखो कि हम लोग का इसमें क्या होता है, आप समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस से क्या होता है, आरएनए इंटरफेरेंस आप समझो कि क्या करता है, ये जो हम लोग एमआरएनए है ना, ये जो एमआरएनए इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन इसके साथ इसका बाइंडिंग करा देते हैं, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू आप समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू क्या करता है, ये जो एमआरएनए है हम लोग, आप समझो कि एमआरएनए है, एमआरएनए क्या करता है, हम लोग एमआरएनए को आप समझना कि आरएनए इंटरफेरेंस को तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसका बाइंडिंग करा देता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसका बाइंडिंग करा देता है। ये देखो भैया, ये हम लोग का एमआरएनए है, ये समझना है कि एमआरएनए है, ठीक, ये हम लोग का एमआरएनए है, तो इस एमआरएनए को क्या करेगा, ये जो एमआरएनए है ना, इस क्या करेंगे, इसका एमआरएनए को आप समझो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, आप समझो कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसका बाइंडिंग, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसका बाइंडिंग करा देते हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसका बाइंडिंग करा देता है। इस एमआरएनए को आप समझो कि जो एमआरएनए है इसका क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ क्या करते हैं, इसका बाइंडिंग करा देते हैं, बाइंडिंग करा देंगे। जब बाइंडिंग इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसको बाइंडिंग करा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। क्या बन गया भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और आपको पता है कि डबल जैसे ही हम लोग के आप समझना कि हम लोग के सेल में, हम लोग यूकैरियोटिक सेल जो होता है, यूकैरियोटिक सेल में हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए एग्जिस्ट नहीं करता। अगर बन गया तो क्या करेगा, जो हम लोग के यूकैरियोटिक सेल में एक होता है भैया डाइसर, क्या होता है, डाइसर क्या करेगा भैया, इसको काट देगा। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करेगा भैया, डाइसर आएगा और इसको काट देगा, समझे। डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करेगा, हम लोग का कौन आएगा, फिर अब हम लोग का आएगा डाइसर, अब आएगा डाइसर। ये डाइसर क्या करेगा भैया, डाइसर इसको काट देगा। ये देखो डाइसर क्या करेगा, डाइसर काट देगा भैया, डाइसर काट देगा, बात समझे ना। फिर डाइसर इसको क्या करेगा, काट देगा। ये देखो भाई, डाइसर ने क्या किया, आप समझो कि जो डबल स्टैंडर्ड क्या था, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर दिया, समझे। तो डाइसर ने क्या कर दिया भैया, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर दिया, समझ, खत्म कर दिया, मार दिया, किल कर दिया, समझ, ठीक, काट दिया फ्रैगमेंट्स में। आप समझो कि डाइसर ने फ्रैगमेंट्स में उसका चुमड़ा, उसका ठीक है, काट दो, खत्म कर, समझे ना। ये डाइसर का क्या होता है, ये डाइसर का होता है फंक्शन, ये डाइसर भी काट देता है, समझे ना, ठीक है। फिर डाइसर आपको समझ है, आपको, उसीलिए हम लोग यूकैरियोटिक सेल में डाइसर होता है, जो अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो उसको खत्म कर देगा। और कभी भी आप समझो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी प्रोटीन बनेगा क्या, डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा भैया। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये इन्फेक्शन कर पाएगा भैया, नहीं कर पाएगा भैया। जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया तो इससे हम लोग का प्रोटीन बनेगा, नहीं बनेगा। तो प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा, इन्फेक्शन भी कॉज नहीं कर पाएगा। तो आपको ये समझ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग क्या बना दिए, हम लोग ने आरएनए इंटरफेरेंस करके, आप आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया, हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया भैया, हम लोग ने डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। जिससे क्या हुआ भैया, जिससे हम लोग का जो डाइसर था, इसको क्या किया, डाइसर ने क्या किया भैया, इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर दिया, कट करके उसका फ्रैगमेंट्स में, कट करके उसको आप समझो कि फ्रैगमेंट्स में उसको कन्वर्ट कर दिया, समझे, उसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपके आता है रिक्स, फिर हम लोग इसके साथ कौन जुड़ जाता है, फिर इसके साथ हम लोग का जुड़ जाता है रिक्स, समझे।
हम लोग का कौन जुड़ जाता है इसके साथ, आप समझ, इसके साथ हम लोग के फिर जुड़ जाता है रिक्स आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। इसके साथ फिर कौन जुड़ जाता है, इसके साथ हम लोग का जुड़ जाता है रिक्स, समझे, इसके साथ हम लोग के कौन जुड़ जाता है भैया रिक्स, इसको बोलते हैं क्या रिस्क, समझे ना। तो इसके साथ हम लोग के कौन जुड़ जाते हैं भैया, इसके साथ आप समझो कि हम लोग का जुड़ जाता है रिक्स। रिक्स किसे बोलते हैं भाई, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि इसके साथ हम लोग का जो ये हम लोग का स्मॉल फ्रेगमेंट है इसके साथ जुड़ जाता है, समझ आपको, इसको क्या बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। इसको देखेंगे अभी, इसको मैं और आपको ब्रीफ बताऊंगा अभी, जब इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे तो उसको मैं और ब्रीफ बताऊंगा। पहले आप समझ जाओ कि एक्चुअल में हम लोग का जो आरएनए इंटरफेरेंस का बेसिक समझो, इसको एडवांस अभी देखेंगे एक्चुअल में होता है क्या है, आपको बेसिक समझ है कि आखिर में हम लोग ने कैसे मतलब वायरल के इन्फेक्शन को यूकैरियोटिक सेल के अंदर कैसे प्रिवेंट किया जाता है, आपको समझ है कि आखिर में वायरस के अंदर, मतलब आप समझो कि वायरस यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब अपना वायरल डीएनए को डालता है तो हम लोग कैसे उसे प्रोटेक्ट, आखिर में कैसे उसको हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं, कैसे हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग कंप्लीट अब देखेंगे। अब उसको हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इस कंप्लीट मैकेनिज्म को देखेंगे। जस्ट आपको अभी तक क्या समझ आया भैया कि हम लोग मेन क्या करते हैं, हम लोग इस एमआरएनए का, आप समझ, इस एमआरएनए के साथ क्या करते हैं, हम लोग इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन के साथ इसको जोड़ देते हैं। इस एमआरएनए जो है ना, एमआरएनए, इसके साथ हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेन को जोड़ देते हैं, जिससे क्या बन जाता है भैया, जिससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है। और हम लोग का यूकैरियोटिक सेल में डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बनता, आपको पता है, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। तो आप समझना कि डाइसर जो है इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कट कर देगा जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इन्फेक्शन कॉज कर पाएगा क्या, ये इन्फेक्शन कॉज भी नहीं कर पाएगा, समझे। तो आखिर में देखते हैं, इसका बात करेंगे इसके कैसे हम लोग ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, इस आरएनए इंटरफेरेंस का यूज करके उसको देखेंगे। ये आपको इसका मैकेनिज्म समझ है, आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस का, तो इसका बेसिक आइडिया आपको लग गया। इसको एक बार वापस से जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, वापस से इसको जब देखेंगे अभी, तो आपको और इसका क्लियर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। या आपने बेसिक समझ लिया कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस में होता है क्या भैया, हम लोग इसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। बस इतना आप समझो कि आरएनए इंटरफेरेंस में क्या करते हैं भैया, आरएनए इंटरफेरेंस में बस हम लोग याद रखो कि हम लोग डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन करते हैं, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाते हैं। अब कैसे बनाता है इसके कंप्लीट मैकेनिज्म को देखेंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक आइडिया लग गया, ठीक है। चलो भाई, ठीक है, अब बात करते हैं भाई हम लोग कि एक्चुअल में जब क्या होगा, जब इन्फेक्शन होगा, आप समझना कि जब क्या होगा भैया, जब हम लोग का कैसे हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे, आप देखना, ठीक है। हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने समझो कि हम लोग ने टोबैको प्लांट, आप समझना कि जो हम लोग का निमाटोड है, ये हम लोग का जो निमाटोड है भैया, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ये निमाटोड का नाम क्या है भाई, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ठीक। इस निमाटोड को क्या बोलता है, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, समझे ना। इस निमाटोड को बोला जाता है क्या, मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा। हम लोग ने मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, आप समझना, इसके पास स्पेसिफिक जीन, इसके पास क्या भैया, स्पेसिफिक जीन है, आप समझो, इसके स्पेसिफिक डीएनए है, ठीक। इसके पास क्या होगा, इसके पास डीएनए, इसके पास स्पेसिफिक क्या होगा, आप समझो कि इसके पास स्पेसिफिक डीएनए होगा प्रेजेंट। और ये डीएनए से क्या बनाता होगा भैया, ये आप समझना कि डीएनए से आप समझो कि स्पेसिफिक इसके पास डीएनए होगा। और ये डीएनए से क्या बनाता है भैया, ये हम लोग का डीएनए से क्या बन जाता है, इससे आप समझना कि इस डीएनए से ये बनाता है क्या, एमआरएनए। क्या बनाता है भैया, हम लोग का बनाता है एमआरएनए। ये देखो, ये हम लोग क्या बन गया, ये हम समझा, ये हम लोग क्या बन गया, ये हम लोग का एमआरएनए बन गया, समझे। इसके पास डीएनए है भैया, और डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए। डीएनए से क्या बनता है भैया, एमआरएनए, ठीक है। और एमआरएनए से फिर क्या बनाता है, समझो, एमआरएनए से फिर ये बनाता है क्या, एमआरएनए से फिर ये बनाता है भैया प्रोटीन, फिर ये बनाता है प्रोटीन, और ये प्रोटीन से क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है, आप समझो कि इस प्रोटीन से क्या करता है, ये प्रोटीन से आप समझेंगे ट्यूमर, आप समझो कि रूट नॉट, ठीक है, ये रूट नॉट डिसीज करता है, समझे। प्रोटीन का यूज करके क्या करता है, ये रूट नॉट डिसीज कॉज करता है, समझे। इस प्रोटीन का यूज करके आप समझो कि क्या करता है भैया, इस प्रोटीन का ये यूज करके रूट नॉट डिसीज कॉज करता है, समझे। इस प्रोटीन का समझो कि ये यूज करके क्या करता है, ये रूट नॉट डिसीज ये कॉज करता है, ठीक है। तो आप देखो कि आखिर में हम लोग ने कैसे बनाया भैया, हम लोग ने कैसे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया, टोबैको प्लांट को। आप देखो हम लोग ने क्या किया, ये मिलोइडीगाइन इनकॉग्निटा, ये जो हम लोग का क्या है,
मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, ये हम लोग का मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, इसको मैं बंद कर दूं क्या? ठीक है, ये हम लोग का है भाई मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा। हम लोग ने क्या किया भैया, मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा से क्या किया, हम लोग ने मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा से आइसोलेट किया। क्या भैया, इससे हम लोग ने लिया निमाटोड स्पेसिफिक जीन, इसको हम लोग, इससे हम लोग ने क्या लिया, इससे हम लोग ने लिया निमाटोड स्पेसिफिक जीन को लिया। इससे हम लोग ने मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा से क्या लिया भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को लिया। इससे हम लोग ने किसको आइसोलेट किया, इससे हम लोग ने आइसोलेट किया किसको भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया। ठीक है, इससे हम लोग ने निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया। और इसको हम लोग ने फिर क्या किया, इसको हम लोग ने, आप समझना कि ये जो निमाटोड स्पेसिफिक जीन, इसको हम लोग ने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इसको हम लोग ने आइसोलेट किया किससे, ये निमाटोड मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा से हम लोग ने निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद इसको हम लोग ने किसमें, इसको हम लोग ने समझो कि एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है, हम लोग ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके हम लोग ने क्या किया भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करके हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने समझो कि निमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग ने किस में डाल दिया भैया, किसके अंदर डाल दिया, इसको हम लोग ने टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। इसको हम लोग ने टोबैको प्लांट के अंदर हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, समझे ना। टोबैको प्लांट के अंदर आप समझना कि हम लोग का टोबैको प्लांट के अंदर हम लोग ने क्या किया भैया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हम लोग का है, देखो ये है भैया टोबैको प्लांट, ये हम लोग का क्या है, टोबैको प्लांट। ये हम लोग का कौन सा प्लांट है भाई, टोबैको प्लांट के अंदर हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, टोबैको प्लांट के अंदर हम लोग ने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब समझना कि आखिर में ये हम लोग ने देखो टोबैको प्लांट के अंदर क्या किया, निमाटोड स्पेसिफिक जीन को हम लोग ने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये देखो भाई, ये हम लोग का, ठीक है, हम लोग का जीन है, हम लोग का जीन है, समझिए हम लोग का डीएनए है, ये हम लोग का डीएनए, समझिए हम लोग का डीएनए, समझे आपको, ये हम लोग का डीएनए है, बात समझिए आपको, ये हम लोग का निमाटोड स्पेसिफिक जीन है या डीएनए बोल सकते हो आप, वही चीज है। ठीक है, क्लियर है आपको भाई। जीन क्या है, जीन क्या है, जीन भाई, जीन किसे बोलते हैं, जीन किसे बोलते हैं भाई, आप समझोगे जीन क्या होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच फॉर्म आरएनए, समझे। वो डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी टाइप के आरएनए को बनाता है उसे क्या बोलते हैं, जीन। ये तो पता है ना आपको, ठीक है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो किसी भी टाइप के आरएनए को बनाता है उसे बोलते हैं क्या, उसे बोला जाता है जीन। ठीक है, समझे। तो आखिर में हम लोग का डीएनए है भाई, ये हम लोग का डीएनए, आप समझना इस डीएनए से क्या बन जाएगा भैया, ये जो डीएनए है, ये जो हम लोग का निमाटोड स्पेसिफिक, ये निमाटोड स्पेसिफिक डीएनए, आप इसको डीएनए बोल सकते हो ज्यादा आपको, लेकिन आपके आंसर दिया तो उससे मैंने आपको, हम लोग निमाटोड स्पेसिफिक डीएनए को आइसोलेट किया। और एग्रोबैक्टीरियम से आप समझो कि एग्रोबैक्टीरियम का यूज करके हम लोग ने क्या किया भैया, इसको टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, बात समझे। अब डीएनए से क्या बन जाएगा समझो, हम लोग ने इसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया, हम लोग ने इसको ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि इससे क्या बन जाएगा भैया, इससे आप समझना है कि हम लोग का सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, इस आप समझना कि इसको हम लोग ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, इसको हम लोग ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया टोबैको प्लांट के अंदर, जिससे आप समझना कि इससे क्या बन जाएगा, इससे हम लोग का सेंस आरएनए भी बन जाएगा, सेंस आरएनए, हम लोग का सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए, ठीक है, सेंस आरएनए भी बन जाएगा इससे, और इससे एंटी सेंस आरएनए भी बन जाएगा, समझे। इसको हम लोग ने ऐसे इंट्रोड्यूस किया किसके अंदर, कि इससे हम लोग का सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों बन जाएगा, दोनों ही बन जाएगा इसके अंदर, बात समझे। और ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों आप समझेंगे कि आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है, समझे ना। आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि एक दूसरे के ये कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, और इससे क्या बन जाएगा भाई, हम लोग का बन जाएगा क्या, इससे डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इससे क्या बन जाएगा भाई, हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, समझे। इससे हम लोग का क्या बन जाएगा भाई, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और फिर आपको पता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए को फिर कौन आएगा, हम लोग का डाइसर, फिर कौन आएगा भैया, डाइसर, समझे ना। फिर आप समझना कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कौन इसको कट कर देगा, फिर हम लोग का कौन आएगा, डाइसर, फिर हम लोग का आएगा डाइसर आएगा भैया, डाइसर काट देगा, डाइसर इसको क्या करेगा, जैसे यूकैरियोटिक, आप समझो कि जैसे ही आप समझना कि टोबैको प्लांट के अंदर जैसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हुआ, अब हम लोग का
आरएनए आई मतलब आरएनए इंटरफेरेंस अब चालू हो जाएगा। अब हम लोग का आरएनए इंटरफेरेंस स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग का डाइसर क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर देगा। इसको क्या करेगा भाई, इसको आप देखो, इसको कट कर देगा, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे भाई, थोड़ा सा इसको, इस सेल को थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे जिससे आपको समझ आए, ठीक है। इस सेल को थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, ठीक है, आप थोड़ा सा इसको बड़ा बनाएंगे, बात समझे। अब ये देखो डाइसर क्या करेगा भैया, इस डीएनए को काट देगा। डाइसर क्या करेगा भैया, इसको काट देगा। ये देखो डाइसर ने क्या किया, डाइसर ने इसको काट दिया, समझे, डाइसर ने इसको काट दिया, समझ है आपको, डाइसर ने इसको काट दिया भैया, डाइसर ने इसको क्या किया, डाइसर ने इसको कट कर दिया, समझ है आपको, डाइसर ने इसको कट कर दिया, किसको, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर दिया। अब डाइसर जो हम लोग का डीएनए, आप समझो कि जो हम लोग का ये आरएनए है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको डाइसर ने कट, इसे क्या बोलेंगे, ये जो हम लोग का कटेड फ्रेगमेंटेड, ये जो हम लोग का कटेड फ्रेगमेंटेड, इसे क्या बोलेंगे, एसआईआरएनए। इसे क्या बोलेंगे भैया, इसे बोला जाएगा एसआईआरएनए। एसआईआरएनए किसे बोलते हैं भैया, इस आप समझो कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इसे बोला जाता है क्या, स्मॉल एसआईआरएनए। एसआई का मतलब क्या होता है, एसआई का मतलब होता है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। एसआई का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, समझे, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। इसे क्या बोलते हैं, एसआई आरएनए का मतलब क्या है भैया, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब समझना कि एसआई आरएनए है, ठीक है, इसको हम लोगों ने कट कर दिया। ये हम लोग ने डाइसर ने क्या कर दिया भैया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर दिया और इसको फ्रेगमेंट्स में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसे बोलते हैं एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब समझो क्या होगा भैया, अब आप समझना, अब हम लोग इसके साथ कौन बाइंड कर जाएगा, इसके साथ हम लोग का बाइंड कर जाएगा भैया, अब कौन, रिस्क, समझे, इसके साथ हम लोग का कौन बाइंड कर जाएगा भैया, इसके साथ आप समझना कि हम लोग का फिर बाइंड कर जाएगा रिस्क। कौन बाइंड कर जाएगा, इसके साथ हम लोग का बाइंड कर जाएगा रिस्क, समझे। ये हम लोग का कौन बाइंड कर गया भैया, ये हम लोग का, देखो ये हम लोग का बाइंड कर गया रिस्क, समझ, इसे बोलते हैं क्या, रिस्क। ये हम लोग का रिस्क जुड़ गया, समझे। ये जो एसआईआरएनए के साथ फिर कौन जुड़ गया भैया, ये देखो आप कि एसआईआरएनए के साथ फिर कौन जुड़ गया भाई, एसआईआरएनए के साथ हम लोग का रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। आखिर में रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप लिख लो, यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर आपका जगह है लिखने का। तो आखिर में रिस्क किसे बोलते हैं भैया, रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, समझे। तो आखिर में रिस्क किसे बोलते हैं, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, समझे, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे बोलते हैं क्या, इसे हम लोग बोलते हैं रिस्क, समझे ना। तो आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, इसे बोला जाता है रिस्क। अब देखो क्या होगा भैया, अब ये रिस्क क्या करेगा, इसको इसको क्या करेगा भैया, रिस्क, इसको आप समझा कि रिस्क क्या करेगा, आप समझो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए है ना, इसको क्या कर देगा, एक स्ट्रैंड को सेपरेट, इसको भी क्या कर देगा, ये देखो इसको अलग कर देगा, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा, समझे। ये दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा भैया, ये दोनों स्ट्रैंड को आप देखो अलग कर देगा, समझ आप, ये दोनों स्ट्रैंड को आप समझने की अलग कर देगा। ये देखो भैया, ये दोनों स्ट्रैंड क्या कर दिया, जो हम लोग का क्या था, ये जो हम लोग का क्या भैया, हम लोग का जो रिस्क है, रिस्क ने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। ये देखो भैया, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया, रिस्क ने क्या किया, दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। आपको समझ आए, दोनों स्ट्रैंड क्या कर दिया, रिक्स ने दोनों स्ट्रैंड को अलग कर दिया। आप समझना, ये तो आपके सारा चीज, ये सारा चीज किसके अंदर हो रहा है भैया, ये सारा चीज हम लोग के टोबैको प्लांट के अंदर हो रहा है, समझे। ये सारा चीज किसके अंदर हो रहा है, ये सारा चीज हम लोग के टोबैको प्लांट के अंदर आप समझना। सबसे पहले क्या किया हम लोग ने, सबसे पहले हम लोग ने निमाटोड स्पेसिफिक डीएनए को टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू हम लोग ने डाल दिया, जिससे डीएनए से क्या बन गया भैया, डीएनए से हम लोग का सेंस आरएनए और एंटी सेंस आरएनए दोनों बन गया, दोनों आपस में जुड़ गए और क्या बना दिया भैया, हम लोग का ये बन गया डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया, ठीक है। और फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फिर कौन कट कर दिया, डाइसन ने फिर क्या कर दिया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट कर दिया। उसके बाद हम लोग के आप समझो कि जो कटेड फ्रेगमेंटेड, इसे क्या बोलते हैं, इसे एसआईआरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, इसके साथ फिर कौन जुड़ गया भैया, इसके साथ रिक्स जुड़ गया। रिक्स क्या है, आरएनए इंड्यूसिंग साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। ये रिक्स क्या करेगा, डबल स्ट्रैंडेड जो है इसको एक दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा। क्या करेगा भाई, ये रिक्स क्या करेगा, दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर देगा, ठीक है। अब देखो, अब ये मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, जब क्या होगा भैया, जब मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा जब ये टोबैको प्लांट को खाएगा, अब बड़े ही चाव से खाएगा। अब देखो, ठीक है, जब ये
मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा जब इसको खाएगा भैया, जब इसको ये खाएगा, ये देखो ये खा रहा है, ये खाया इसने, ये खाया इसने क्या, ये खाया भैया इसने टोबैको प्लांट को, ये मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा ने खाया भैया क्या, ये खाया किस, ये खाया भाई टोबैको प्लांट को। जब टोबैको प्लांट को खाएगा भैया बड़े ही चाव से खाएगा, वाह आज क्या खाने को मिला, आज तो भाई क्या खाने को मिला, बात समझे, बड़े ही चाव से खाएगा। फिर क्या होगा भैया, आप समझो कि ये जो नीमाटोड है जिसे बोलता है क्या, नीमाटोड मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा, इसके अंदर क्या चला जाएगा भाई, इसके अंदर आप समझो कि हम लोग का क्या चला जाएगा, इसके अंदर हम लोग का जो क्या है, हम लोग का जो आरएनए के साथ जो रिक्स कॉम्प्लेक्स, आरएनए के साथ जो रिक्स जुड़ा है, आरएनए के साथ जो रिक्स बाइंड है, ये हम लोग का इसके अंदर टोबैको प्लांट में है, ये भाई टोबैको प्लांट में है भाई हम लोग का आरएनए विथ रिक्स, आरएनए के साथ रिक्स प्रेजेंट, आरएनए के साथ रिक्स जुड़ा हुआ है, ये हम लोग का समझो, ये हम लोग का नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, ये हम लोग का नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, ये नीमाटोड के अंदर चला जाएगा, ये देखो भैया ये हम लोग के नीमाटोड के अंदर ये चला जाएगा, समझिए नीमाटोड के अंदर क्या होगा भैया, नीमाटोड के अंदर ये हम लोग का चला जाएगा, समझे, नीमाटोड के अंदर चला जाएगा। और ये जो हम लोग का आरएनए के साथ जो रिक्स कॉम्प्लेक्स था, जो हम लोग के आरएनए के साथ जो रिक्स जुड़ा, ये हम लोग के नीमाटोड के अंदर चला गया, और ये क्या करेगा भैया, ये हम लोग का क्या करेगा, फिर ये हम लोग का फिर बाइंड कर जाएगा किससे, ये जो हम लोग का देखो, ये जो हम लोग आरएनए है, ये आरएनए जो है ना, ये आप समझो कि ये जो एमआरएनए इसे कॉम्प्लीमेंट्री है, बात समझे, ये जो आरएनए है भाई, ये जो आरएनए है जिसके साथ रिक्स जुड़ा है, ये जो आरएनए है, ये जो रिक्स इसके साथ जुड़ा है, ये जो आरएनए है ना, ये आरएनए, ये एमआरएनए के, ये जो एमआरएनए है किसका एमआरएनए भैया, ये जो मिलोइडी गैन इनकॉग्निटा का एमआरएनए, इसके ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसे भैया, आखिर में इसके कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, क्योंकि हम लोग ने देखो भैया, हम लोग ने इसी के तो डीएनए को, इसी के तो नीमाटोड स्पेसिफिक डीएनए को आइसोलेट किया था, इसी के तो डीएनए को लिया था, इसी के डीएनए को ही तो हम लोग ने टोबैको प्लांट के अंदर डाला है, बात समझे, इसी के तो डीएनए को हम लोग ने टोबैको प्लांट के अंदर डाला है, बात समझे, टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिससे हम लोग ने इसी के लिए ठीक इसी का लेके इसी को ही बोलते हैं ना भाई, उसी का ही तेल, उसी का ही कपड़ा, उसी को जला के राख कर दिया, बात समझ है आपको, ठीक उसी का, इसी सब कुछ इसी का, ये बात समझ है आपको। तो हम लोग ने नीमाटोड जो था इसी का ही हम लोग ने क्या लिया भैया, इसी का ही हम लोग ने नीमाटोड का ही हम लोग ने डीएनए लिया, आइसोलेट किया और इसको टोबैको प्लांट के अंदर डाल दिया, फिर उसके बाद हम लोग ने इसका क्या बना दिया, रिक्स के साथ, फिर रिक्स हम लोग का जुड़े किसके साथ, हम लोग के आरएनए के साथ जो कि रिक्स जुड़ा हुआ है, ठीक। अब ये हम लोग का जो आरएनए है जिसके साथ रिक्स का है, ये कॉम्प्लीमेंट्री किसके, ये एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री, किसके कॉम्प्लीमेंट्री भैया, हम लोग के एमआरएनए के, आप समझो कि एमआरएनए के ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये हम लोग का ये एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ये हम लोग का जो है आरएनए विद रिक्स, ये क्या होगा भाई, ये हम लोग के एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ये एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ये देखो एमआरएनए के साथ क्या होगा भैया, एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ये देखो भाई एमआरएनए के साथ आप समझें कि एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, ये हम लोग का एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा भाई, ठीक है, एमआरएनए के साथ जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, ये हम लोग क्या बन गया भैया, ये हम लोग का बन गया क्या, ये हम लोग का डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो हम लोग का जो रिक्स है, ये जो रिक्स है ना, रिक्स, ये जो हम लोग का रिक्स, आर फॉर रिक्स, ये जो रिक्स है क्या करेगा, ये जो रिक्स है इसको अलग कर देगा, रिक्स क्या करेगा, रिक्स इसको तोड़ देगा, रिक्स इसको फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देगा, समझे, रिक्स क्या करेगा भैया, रिक्स इसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, रिक्स इसको आप देखो फ्रैगमेंट्स में क्या कर देगा, रिक्स इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, रिक्स इसको फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट कर देगा, डिग्रेड कर देगा, समझे, मतलब क्या कर देगा भाई, ये आप समझे कि डिग्रेड कर देगा, समझ है आपको, ये रिक्स इसको डिग्रेड कर देगा फ्रैगमेंट्स में, समझे, रिक्स इसको फ्रैगमेंट्स में डिग्रेड कर देगा भाई, फ्रैगमेंट्स में क्या करेगा, रिक्स इसको डिग्रेड कर देगा, ठीक है, ये रिक्स इसको डिग्रेड कर दिया, किस भैया, फ्रैगमेंट्स में इसको डिग्रेड कर दिया, समझे, रिक्स ने इसको फ्रैगमेंट्स में डिग्रेड कर दिया, तोड़ दिया, अब इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन, नो प्रोटीन, इससे नो प्रोटीन का फॉर्मेशन इससे नहीं होगा, समझे ना, इससे क्या नहीं होगा भैया, इससे हम लोग के प्रोटीन का फॉर्मेशन फिर नहीं होगा, समझ, इससे क्या नहीं होगा, इससे आप समझना कि नो प्रोटीन फॉर्मेशन, ये हम लोग का फिर इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन, इससे फिर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, इससे प्रोटीन का फॉर्मेशन कभी भी, आपको पता है कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए से कभी भी क्या नहीं होता भैया, इससे कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, ये आपको मालूम है, मेरे को पता है, ठीक है। तो आपने इसे कंप्लीट मैकेनिज्म को समझा कि एक्चुअल में
क्या होता है इसका आरएनए इंटरफेरेंस। आपको समझ है भाई कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस किसे बोलते हैं, ठीक है, कंप्लीट आपको समझ है। तो आखिर में हम लोग ने देखो निमाटोड स्पेसिफिक जीन को किसके थ्रू, क्या इसको हम लोग ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, इसका पूरा नाम क्या भैया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, ठीक है। आखिर में अगर ये हम लोग का एनिमल सेल होता, अगर ये आप समझो कि एनिमल सेल होता तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज करते नहीं करते। अगर ये एनिमल सेल होता तो किसका यूज करते भैया, हम लोग ऐसे वायरस का यूज करते, ऐसे हम लोग आरएनए का यूज करते हैं जिसका आप समझो कि ऐसे आरएनए का यूज करते, ऐसे वायरस का यूज करते जिसका आरएनए जीनोम होता, समझे। हम अगर ये एनिमल सेल होता तो हम लोग ट्रांसपोजोन्स का यूज करते, हम लोग ट्रांसपोजोन्स का यूज करते। ट्रांसपोजोन्स मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स को बोलते हैं, ऐसे डीएनए जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव कर जाते हैं, उन्हें बोलते हैं क्या, उनको बोला जाता है ट्रांसपोजोन्स। तो अगर ये एनिमल सेल होता, तो हम लोग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज सिर्फ हम लोग प्लांट के केस में करते हैं। प्लांट के केस में हम लोग क्या करते हैं भैया, आरएनए को या डीएनए को भेजने के लिए यूज करते हैं, समझ है आपको। अगर ये हम लोग का एनिमल सेल होता, तो हम लोग ऐसे वायरस का यूज करते, जिसका आरएनए जीनोम होता, समझे। अगर ये एनिमल होता, अगर ये एनिमल सेल होता तो ऐसे वायरस का यूज करते, ऐसे हम लोग वायरस का यूज करते जिसका क्या होता, जिसका हम लोग का आरएनए जीनोम होता। या फिर हम लोग ट्रांसपोजोन्स का यूज करते। ट्रांसपोजोन्स ऐसे मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स होते हैं भैया, जो एक आप समझो कि जो ऐसे डीएनए के सेगमेंट जो कि एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में मूव हो जाता है, समझ है आपको। तो अगर ये एनिमल है, टोबैको प्लांट, आप समझो अगर ये टोबैको प्लांट है, उसी हम लोग ने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन यूज किया। उसी आपके सर्टेन मेंशन किया सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, आपके सर्टेन दिए है ना, आपके सर्टेन मेंशन किया है कि सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, मतलब कि आखिर में हम लोग आरएनए को कौन से वे से हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, हम लोग किसके अंदर, हम लोग आप समझो कि होस्ट सेल के अंदर कौन से तरीके से भेज सकते हैं। तो अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का यूज प्लांट के केस में करते हैं, ट्रांसपोजोन्स और ऐसे वायरस जिसका आरएनए जीनोम होता है उसका यूज किस में करते हैं, उनका यूज हम लोग एनिमल सेल के केस में करते हैं। तो आपको ये समझ है, किसी भी टाइप का आपको डाउट थोड़ी भैया कि आखिर में आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कंप्लीट मैकेनिज्म को आपने समझ लिया कि एक्चुअल में आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, कैसे हम लोग ने इसके जीन को, कैसे हम लोग ने इसके निमाटोड स्पेसिफिक जीन को आइसोलेट किया, कैसे हम लोग ने टोबैको प्लांट के अंदर डाला और कैसे डाइसन ने इसको काट दिया, जिससे ऐसा आरएनए बन गया। फिर रिक्स आरएनए इंड्यूसिंग सिलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया भैया, इसको डिग्रेड कर दिया। फिर मिला आप हम लोग का निमाटोड ने आया खाया और ये हम लोग का आरएनए जिसके साथ रिक्स जुड़ा, ये हम लोग का इसके साथ जुड़ गया। क्यों जुड़ गया भैया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि एमआरएनए से क्या, ये जो हम लोग का है, ये जो हम लोग का आरएनए ये कॉम्प्लीमेंट्री है किससे, एमआरएनए से सीधे जुड़ गया। और क्या बन गया भाई, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फिर आप समझो कि रिक्स जो कि अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, बात समझे आप। और जिससे प्रोटीन का फॉर्मेशन फिर क्या नहीं होगा, इससे आप प्रोटीन का फॉर्मेशन अब नहीं हो, कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैकेनिज्म था हम लोग का आरएनए इंटरफेरेंस। तो आई होप आपको समझ है कि हम लोग ने कैसे हम लोग आरएनए इंटरफेरेंस यूज करके हम लोग ने क्या बनाया भैया, टोबैको प्लांट को पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।